लो। ओके, सभी साथियों को मेरा प्रणाम और मकाम की पश्चिम समूह की इस गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मेरी आवाज इको हो रही है क्या? इको हो रही है, आवाज इको हो रही है। हाँ, जिसका भी म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर दें, क्योंकि इस कारण शायद हो रही है। ओके, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं पश्चिम समूह की इस गोष्ठी में। और हमारी जो जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय मधु सोसी जी, आपका भी हार्दिक स्वागत। अन्य सभी पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ उत्तर समूह के भी कुछ साथी जुड़े हैं, आप सबको भी अभिनंदन मेरा। और अब मैं हमारी साथी प्रिय ममता, जो कि इस समय रास्ते में है, उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आप सबको प्रणाम करती हूँ। माँ बीणा पानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनकी श्रद्धा में मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति पद्मासनः माता, जयति शुभवरदायिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। कमल आसन छोड़ दे, देख मेरी दुर्दशा माँ। कमल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी दुर्दशा माँ। शांति की दरिया बहा माँ, शांति की दरिया बहा माँ। तू है विघ्न विनाशिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। आज पूजा है तुम्हारी विद्या के दरबार में माँ। आज पूजा है तुम्हारी विद्या के दरबार में माँ। शास्त्र तू ज्ञाता बना माँ, शास्त्र तू ज्ञाता बना माँ। तू है विद्यादायिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जय माँ सरस्वती। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नलिनी जी को आमंत्रित करती हूँ। और नलिनी जी आप आए और हम आप उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। आप अपनी कविता रखें। 1 मिनट में कुछ कहना चाहूंगी, बीच में क्षमा चाहती हूँ। जिनका भी ऑडियो अगर चालू है किसी और का माइक, तो प्लीज म्यूट कर दें, सिर्फ स्पीकर का चालू रहे, क्योंकि थोड़ा सा बीच बीच में साउंड्स और आ रही हैं। और दूसरा ये अनुरोध है कि सभी लोग समय सीमा का ध्यान रखें, 3 या 4 मिनट में अपना काव्य पाठ पूरा करें। स्वागत है नलिनी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नलिनी जी अनम्यूट कर लीजिए।
नलिनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बोलिए। नलिनी जी क्या अभी लाइन पर नहीं है क्या? आ रही है? हाँ नलिनी जी, अब आप दिखाई भी दिए और अब आवाज आ रही है। आप प्लीज शुरू कीजिए। गड़बड़ी हो रही है। ओके, थैंक यू। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार मुझे सिर्फ सूचित कर दीजिए। थैंक यू। और मंच पे उपस्थित सभी अपनी सखियों को अपने से बड़ी आदरणीय को मैं नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और समय न लेते हुए मैं एक गजल, अभी नई तरोताजा गजल मैंने लिखी है, तो आप लोगों की समझ से प्रस्तुत करती हूँ। गौर फरमाएं। सभी राज दिल का, सभी राज दिल का बताया है मैंने, सभी राज दिल का बताया है मैंने। मोहब्बत में खुद, मोहब्बत में खुद को भुलाया है मैंने, मोहब्बत में खुद को भुलाया है मैंने। और उसमें मक्ता सुनिए कि गले, गले यार को जो लगाया था मैंने, गले यार को जो लगाया था मैंने, अजी प्यार में सब भुलाया है मैंने, अजी प्यार में सब लुटाया है मैंने, सॉरी, अजी प्यार में सब लुटाया है मैंने। और शेर सुनिए कि वो गुजरे जमाने की, वो गुजरे जमाने की यादें हैं दिल में, वो गुजरे जमाने की यादें हैं दिल में, जो तस्वीर घर में सजाया है मैंने, जो तस्वीर घर में सजाया है मैंने। और है कि नयन आज खुशियों से भरने लगे हैं, नयन आज खुशियों से भरने लगे हैं, दिल में जगह जो बनाया है मैंने, दिल में जगह जो बनाया है मैंने। बहते रहे, बहते रहे कदम जो तुम्हारे, बहते रहे कदम जो तुम्हारे, तभी राह तुमको दिखाया है मैंने, तभी राह तुमको दिखाया है मैंने। और जो परसों में से सुनिए कि जो परसों से वादा अधूरा था तुमसे, जो बरसों से वादा अधूरा था तुमसे, सनम आज वादा निभाया है मैंने, सनम आज वादा निभाया है मैंने। और अंत में लास्ट शेर पढ़ती हूँ कि खता क्या तेरी, खता क्या तेरी तुझे कैसे कह दूं, खता क्या तेरी तुझे कैसे कह दूं, खुद अपने ही को सताया है मैंने, खुद अपने ही दिल को सताया है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये आगाज करने के लिए, लेने के लिए, मौका देने के लिए। थैंक यू। बहुत खूब नलिनी जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। और मैंने आपका समय न लेते हुए इसलिए मैंने जल्दी में सुनाया, ज्यादा दोहराया नहीं है उसको कि टाइम कम हो गए। आज नलिनी जी बहुत शानदार गजल आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मधु आंटी जी, मधु बहुत आंटी माइक बढ़िया, बंद है। बहुत नलिनी जी, बहुत खूबसूरत। थैंक यू मुंगा जी, थैंक यू। मधु आंटी आपकी आवाज बंद है।
मधु दी माइक बंद है उनका, बोल रही है कुछ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ मेरी आवाज आई? आ रही है, आ रही है। मधु जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज आ नहीं रही है, हो नहीं रहा है। आप एक बार बाहर जाके वापस ज्वाइन कीजिए लीव करके, अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ये होस्ट जो है वो उनको म्यूट अनम्यूट कर दें एक बार, मधु जी को। अब हुआ? ओके, अब हुआ, लेकिन अब वो सबकी तस्वीरें नहीं आ रही हैं। हाँ, अब हो गया अनम्यूट, अब हो गया। वो जी मुझे उसमें अलग से जाके करना पड़ा। और कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं अनम्यूट कैसे हूँ। अब मैं हो टच गई। करना नलिनी जी रहता है। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर आपने गाने पाठ किया नलिनी जी। और ममता ने जो सरस्वती वंदना आज आह्वान की तरह गाई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप छोड़ के अपना कमल का फूल का आइए और रक्षा करिए सबकी। तो ममता ने एक नए तरीके से सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, उसकी मैं बहुत सराहना करना चाहती थी। सहमत हूँ मैं बस आपके यही विचार कहना से, था। बिल्कुल। जी। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी का और इस मंच का कि मुझे आगाज करने का शुभ अवसर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नलिनी जी के बाद कौन है, आप उन्हें आमंत्रित कर लीजिए। नलिनी जी आप आमंत्रित कर दें किसी को। कभी ओके ओके ओके, मैं आमंत्रित कर देती हूँ। मैं आदरणीय पूनम जी को आमंत्रित करती हूँ सादर कि आप आए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और ऐसा इतनी देर ना करें कि याद आते मुझे सताने लगे, याद आते आते मुझे सताने लगे और देर हो जाए बाहर यूं ही चली जाए। थैंक यू, आपका स्वागत है। आवाज म्यूट कीजिए। आप सुन पा रहे हैं मुझको? आ रही है मेरी आवाज? जी पूनम जी। जी जी। ओके, मैं यहाँ सभी उपस्थित सभी कविगण को मेरा सादर नमन, माँ शारदे को सादर नमन। मैंने ये कविता अपनी नारी पर लिखी है, तो मैं वो वही सुनाना चाहूंगी। इसका शीर्षक है देती हूँ कोख सृष्टा को भी। मैं कोई बदली तो नहीं, मैं कोई बदली तो नहीं, बरस जाऊं किसी आंगन में। मैं कोई बदली तो नहीं, बरस जाऊं किसी आंगन में। घटा हूँ घनेरी, छिपाती हूँ तृष्णा तपती धरती की। मैं कोई बदली तो नहीं, बरस जाऊं किसी आंगन में। घटा हूँ घनेरी, बुझाती हूँ तृष्णा तपती धरती की। मैं कोई जलधार तो नहीं, मैं कोई जलधार तो नहीं, बिखर जाऊं कहीं धरा पर। सागर हूँ अपार, छिपाती हूँ धरोहर निज गहराई में। सागर हूँ अपार, छिपाती हूँ धरोहर निज गहराई में। मैं कोई आंचल तो नहीं, मैं कोई आंचल तो नहीं, ढक लूं झूमते उपवन को। मैं कोई आंचल तो नहीं, ढक लूं झूमते उपवन को। रजनी हूँ पूनम, पूनम मेरा नाम है, रजनी हूँ पूनम, निभाती हूँ नई सुबह जीवन की, निभाती हूँ नई सुबह जीवन की। वाह मैं वाह, बहुत सुंदर। जी, शुक्रिया। मैं कोई किरण तो नहीं, मैं कोई किरण तो नहीं, सिमट जाऊं किसी मन में। मैं कोई किरण तो नहीं, सिमट जाऊं किसी मन में। चांदनी हूँ धवल, समाती हूँ अंधकार के जीवन में। मैं जहां जाती हूँ अंधकार को खत्म कर देती हूँ। मैं कोई किरण तो नहीं, सिमट जाऊं किसी मन में। चांदनी हूँ धवल, समाती हूँ अंधकार के जीवन में। अब इसका ये अंतिम है, ये मुझे बहुत पसंद है, शायद आप भी उसे एंजॉय करेंगे। मैं कोई सृष्टा तो नहीं, मैं कोई सृष्टा तो नहीं, करूं निर्माण सृष्टि का।
मैं कोई सृष्टा तो नहीं, करूं निर्माण सृष्टि का, सृष्टि हूँ संपूर्ण, सृष्टि हूँ संपूर्ण, देती हूँ कोख सृष्टा को भी, देती हूँ कोख सृष्टा वाह को भी। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मैं बहुत सुंदर लास्ट पूनम जी। लास्ट वाला मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगी। मैं कोई सृष्टा तो नहीं, कर दूं निर्माण सृष्टि का, मैं कोई सृष्टा तो नहीं, कर दूं निर्माण सृष्टि का, सृष्टि हूँ संपूर्ण, देती हूँ कोख सृष्टा को भी, देती हूँ कोख सृष्टा को भी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। सुंदर। लास्ट पैराग्राफ तो बहुत ही लाजवाब रहा। थैंक यू सो मच। यार पहली बार आपको सुनने का मौका मिला और कमाल, वाह बहुत बढ़िया। थैंक यू ममता जी, आपको तो मैंने सुना है। पहली बार आई हैं पूनम हमारे गोष्ठी में। जी हाँ, इसमें मैं पहली बार आई हूँ, बाकी मैं और दूसरे इसमें तो मैं आती रहती हूँ। हाँ जी हाँ। जी आप बहुत सुंदर। आमंत्रित कर लें किसी और को। रूबी का नाम है इनके बाद, रूबी जी का नाम। मैं शुरू करूं या आमंत्रण का इंतजार करूं? रूबी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सभी आपको आमंत्रित करते हैं, कृपया अपना पाठ करें। और हम सभी आपको सुनने के लिए बेकरार हैं। और सभी को नमन और माँ शारदा को कोटि कोटि नमन। मेरी जो पुरानी सखियां हैं पश्चिम की, उन्होंने ये सुना है। मैंने पिछले साल जब मेरा पहला गोष्ठी था प्रीति जी के घर पे, तो मैंने ये कविता सुनाई थी। पर अभी कुछ नया नहीं लिखा है, इसलिए मैंने सोचा ये मैं वापस से सुनाऊं आप लोगों को। आई होप अच्छा लगे। 1 साल हो गया तो शायद भूल गया होंगे सब। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बिजी भी थी, क्योंकि वो कुछ सवाल हैं जो मैंने खुद से पूछे हैं कि 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने के बाद जब हम इंसान बनते हैं तो क्या हम वाकई में इंसान होने का फर्ज निभा रहे हैं, या सिर्फ मनुष्य देह प्राप्त करके जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। तो जब भी मैं ये सवाल पूछती हूँ तो ये सवाल मैंने खुद से खुद को पूछा है। तो लिखा है कि अपने बच्चे तो जानवर भी पाल लेते हैं, अपने बच्चे तो जानवर भी पाल लेते हैं दोस्त। माँ बाप को जो संभाल लो तो समझना कि इंसान हो, माँ बाप को जो संभाल लो तो समझना कि इंसान हो। अपनी राह तो नदी भी बना लेती है, अपनी राह तो नदी भी बना लेती है दोस्त। किसी भूले पथिक को कभी मंजिल तक छोड़ाओ तो समझना कि इंसान हो, तो समझना कि इंसान हो। क्षण भर की बिजली, क्षण भर की रोशनी, क्षण भर की रोशनी तो बिजली भी दे जाती है दोस्त। क्षण भर की रोशनी तो बिजली भी दे जाती है दोस्त। अपने नेत्रों का जो दान दो तो समझना कि इंसान हो, अपने नेत्रों का दो जान तो समझना कि इंसान हो। वाह वाह। आंखों में अश्रु लिए, आंखों में शमशान छोड़ाए हो है दोस्त। अश्रु लिए आंखों में शमशान छोड़ाए हो है दोस्त। मुस्कुराकर 4 कदम साथ चलना तो समझना कि इंसान हो, तो समझना वाह कि। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आजकल जो चल रहा है न्यूज में, मधु आंटी भी बहुत परेशान है, उससे रिलेटेड कुछ पंक्तियां हैं कि मंदिर की देवी को चूनर चढ़ा आए हो है दोस्त। मंदिर की देवी को मंदिर की देवी को चूनर चढ़ा आए हो है दोस्त। कभी किसी नारी की लाज रखना तो समझना कि इंसान हो, तो समझना कि इंसान हो। सही बात है। 2 पंक्तियां और लिखी हैं कि औरों को हराने की ये कैसी जिद है, औरों को हराने की ये कैसी जिद है मेरे दोस्त। खुद ही खुद की मिसाल बनो तो समझना कि इंसान हो, तो समझना कि इंसान हो। और बहुत सुंदर। आखिर में एक पंक्ति है कि पत्थर की मूरत में भगवान देख आए हो है दोस्त। पत्थर की मूरत में भगवान देख आए हो है दोस्त। इंसान को जब इंसान समझो तब समझना कि इंसान हो, तब समझना कि इंसान हो। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये शानदार कविता रूबी। बहुत बहुत हर सुंदर बार रूबी ये जी, रचना प्रश्न बहुत पूछती है और बहुत सुंदर रचना है ये, बहुत अभी भी बहुत बढ़िया। सुनने को। मैं खुद पढ़ के बहुत जाती हूँ
अरे कई अरे बार पंक्ति अपूर्ण, बहुत सुंदर। पर ये प्रश्न खुद को करने से बहुत दुख भी होता है, घबराहट भी होती है और असमंजस की सिचुएशन है। कोई बात नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। धन्यवाद। पत्थर की मूर्ति से मैं किसी को आमंत्रण रितु जी को बुला लीजिए रूबी आप। हाँ ठीक है, रितु जी आइए, मंच पर आपका स्वागत है। हम सब आपको सुनने के लिए बेकरार हैं। स्वागत है रितु जी का। आशा है कि मेरी आवाज आ रही है आप सभी को। बढ़िया आप सभी को मेरा नमस्कार। माँ शारदे को मेरा नमस्कार। कविता तो नहीं है, पता नहीं क्या है जो हेलो, आप सभी मुझे सुन पा रहे? आवाज इको कर रही है, डिस्टर्ब आ रही है। खरखराहट है रितु आवाज में, थोड़ी आवाज में इको आ रही है। रितु फोन निकाल कर ट्राई करें। हेलो बहुत कम आवाज है रितु आपकी। फोन लेकर आओगे? ऐसा करिए आप ऋतु थोड़ा टाइम ले लीजिए और नेक्स्ट को बुला लीजिए और फिर आपको बुला लीजिए। अगर मेरी आवाज आ रही है कंटिन्यू करते हो। रितु अगर आपके पास वहाँ 2 डिवाइसेस हो ना तो फिर ऐसा होता है, तो एक हटा दो, सिंगल रखो। आप किसी और को बुला लीजिए, मैं चेक कर लेती हूँ। आमंत्रित कर दूं। एकता व्यास जी को मैं बुला रही हूँ जब तक इन पंक्तियों से। एकता जी क्या आप तैयार हैं? एकदम करो स्वागत मेरा, मैं आ रही हूँ। तो सुनिए एकता जी, आपके स्वागत में कहती हूँ, कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में, हर एक दिल पर छा जाने में, माथे हैं जो खुशियां लुटाने में आ गई है एकता जी हमारे महिला काव्य मंच में। आइए स्वागत है। धन्यवाद चेतना, इतना सारा तो सम्मान कहाँ लेके जाऊंगी मैं। और मंच को नमन, आप सबको प्रणाम। अभी कई दिनों से जो परिस्थितियां हो रही हैं वो हम सब लोग देख रहे हैं और व्यथित भी हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, हाँ एकता आ रही है। आवाज आ रही है ना? ऋतु आप म्यूट कर लीजिए। आ रही है। अभी जो सारी परिस्थितियां हैं और दुखी भी हैं, तो वैसे तो मैंने अपनी एक कविता पढ़ने का सोचा था, पर मुझे लगता है कि आज जो सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे सुबह तो भूकंप आया, उसके पहले जो मणिपुर में घटना हुई, और पीछे के दिनों में गोपाल दास नीरज जी की बर्थडे भी गई है, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी कि आज उनकी गोपाल दास नीरज की एक कविता के कुछ अंश पढूं, बाकी के फिर आप लोग ऑनलाइन पढ़िएगा। अगर आप सब इजाजत दें तो वो पढ़ूंगी आज मैं। क्या आप सबको भी एको आ रही है? मुझे कंटिन्यूअस एको आ रही है। मेरे को साफ आवाज आ रही है। नहीं, बहुत लोगों का अनम्यूट हो गया है एक्चुअली। मुझे म्यूट कर दीजिए,
मुझे म्यूट कर दीजिए। अभी ठीक है तो मैं शुरू करूं? जी शुरू कीजिए। गोपाल दास नीरज की कविता है ये, और आज के परिप्रेक्ष्य में सही बैठती है, इसीलिए मैंने इस कविता का चुनाव किया है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो सकी निकल ना पर उमर निकल गई। गीत अश्क बन गए, छंद हो हवन गए, साथ के दिए धुआं पहन पहन चले, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये वाली लाइनें मैं खास पढ़ना चाहती हूँ। एक दिन मगर वहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली कि छुट गई गली गली। एक दिन मगर वहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली कि घुट गई गली गली, और हम दबी नजर देह की दुकान पर सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ये कविता बहुत बड़ी है, आप लोग सब इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, बहुत समय लगेगा पूरी कविता पढ़ने में, पर आज की परिस्थितियों में यही हो रहा है, सब हमारे सामने से निकलता चला जा रहा है और हम बस देखते ही चले जा रहे हैं और अधिकतर अपने आप में ही उलझे हुए हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे अपनी कविता सुनाने के बजाय ये ज़्यादा बेहतर लगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बिल्कुल एकता जी तो हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे। और काल जी बहुत बढ़िया पढ़ा आपने और बहुत उम्दा रचना। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ दीपमाला को। ऋतु जैन ऋतु को बुलाऊं? ऋतु आप तैयार हैं? तो स्वागत करते हैं ऋतु का। ऋतु जी मैं तैयार हूँ, अगर मेरी आवाज आ रही है तो। आवाज आपकी आ रही है, स्वागत है आपका, आइए मंच आपका है। थैंक यू एकता जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने कुछ लिखने की कोशिश करी है, आशा है कि मेरी बात आप सभी तक पहुंच पाएगी। जो मैं कहना चाह रही हूँ इसका कोई शीर्षक नहीं है, शुरू करते हूँ। नारी को काश नारी समझ पाती, तो समझ पाती शायद कि समाज की रीति कुरीति की जननी है वही जो जनती है हर जन को, और बीज भी बोती है वही, कच्ची मिट्टी से बच्चों के मन में अच्छे बुरे संस्कारों के। बच्चे जो भविष्य है देश के जग के, सीखते हैं वही जो है वो देखते गलत हो या सही। देखते हैं वो पिसते नारी को कदम कदम पल पल पे, बचपन से देखते हैं अपनी माँ बहनों को गुलामों सा काम करते, झुकते अन्यायों को सहन करते। देखते हैं एक नारी को दूसरी नारी पर दुराचार करते, देखते हैं माँ को अपने लड़कों की गलतियों को छुपाते, कभी बचपना कभी जवानी की भूल बताते, कभी बचपना कभी जवानी की भूल बताते। यह जो हम आज देख रहे हैं होता गलत नारियों के साथ, बेशर्मी बदसलूकी होते खुले आम। क्या लगता है, क्या एक दिन एक रात का है ये काम? क्यों बन गया है ऐसा संसार? है नियम कुदरत का, होता कुछ नहीं कभी भी एक क्षण में। जो बर्फ का दिख रहा शीर्ष मात्र है, उसके नीचे के खंड को बनने में लगे कई साल हैं। ज्वालामुखी फटने से पूर्व उसमें धधकती है आग कई साल। अनदेखे करे हैं हम सबने मिलकर छोटे छोटे अत्याचार दुराचार, जो अब बन गए हैं पहाड़। देखा और सहा है टीजिंग को कई बार,
चुप्पी ने किया है हर बार शर्मसार। ये सरकारों का नहीं है काम, वो तो होती हैं बस कुछ दिन की मेहमान। हमारे स्वार्थ और संकुचित सोच का है ये परिणाम। क्या फर्क पड़ता है वाली मानसिकता का है ये पैगाम। खुल के बोलने की आजादी का सही फायदा कहाँ उठाते हैं हम। अवसरवादी हैं, समीक्षक हैं, आलोचक हैं हम। पहल और विकास के अवरोधक हैं। हम गलत की प्रतीक्षा में रहते हैं, भेड़ चाल में गूढ़ विश्वास रखते हैं। क्यों नहीं बोलते और रोकते जब कुछ भी गलत होता देखते हैं। क्यों छोटी छेड़छाड़, चोरी, रिश्वत, घरेलू हिंसा का सामान्यकरण करते हैं। देश चंद नेता लोगों से नहीं बनता, वो भी हमारे ही चुने हुए हैं। उनको गलत ठहराकर गाली देकर बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाना हो अगर तो कठिन होगी डगर, क्योंकि करनी होगी खुद से शुरुआत। यह देश मेरा भी है, ये सड़क, ये लोग, ये नारी, ये बच्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी सुरक्षा, स्वच्छता की जिम्मेदारी मेरी भी है। लाना होगा आचरण में शिष्टाचार। कब, कहाँ और क्या बोलना है, उसका विवेक, ज्ञान और स्वभाव। धन्यवाद। बहुत सुंदर ऋतु, वाह ऋतु जी वाह, बहुत सुंदर। झकझोरने वाली रचना। मधु मैम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका सुन नहीं पा रही हूँ मैं। ऋतु, समसामयिक रचना आपकी, एक एक पंक्ति आपने बिल्कुल सत्य कही है, एक एक पंक्ति। थैंक यू, धन्यवाद। मधु मैम आपको अनम्यूट करना। जी अब आ रही है अपनी रचना आप प्रसारित भी कर दे रहे, आप प्रसारित भी करिए, लिख के भेजिए, सब लोग पढ़ें। खाली गोष्ठी में पढ़ने से तो चंद लोग सुन पाते हैं, तो मेरी गुजारिश है आप लोग अपनी रचनाओं को लिख के भी भेजें, जिस भी पटल पर आप लिखना चाहें, क्योंकि सब लोग पढ़ें तो अच्छा रहेगा और विचारों का आदान प्रदान होता है। और आपने यही बात बहुत अच्छी बताई है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, और ये सही बात है, ये सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, बहुत मुझे अनम्यूट कर दो, अब अनम्यूट कर दो। मुझे अब किसको आमंत्रित करना है? दीपमाला को बुला लीजिए अब आप। जी, दीपमाला मैम, आपको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मैं बस अभी, आप मुझे किसी और को बुला लेंगे, मैं जस्ट अभी आई हूँ, तो मैं 5 मिनट लूंगी अपना वो, जी जी है ना, ठीक है, मैं बाहर से आई हूँ। मैं रेखा नायर मैम को बुलाना चाहूंगी। रेखा मैम, अगर आप तैयार हो तो मैं आपका सादर आमंत्रण करती हूँ मंच पे, और आपकी कविता सुनने के लिए हम सब तैयार हैं। आइए मैम। धन्यवाद ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से बुलाने के लिए। मंचासीन सभी कविगणों को मेरा नमस्कार। माँ सरस्वती को अपना नमन करती हूँ, नमन अर्पित करती हूँ, और उसके साथ ही अपनी एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है अरुणोदय, वो प्रस्तुत करती हूँ। दरीचा खोला सूरज दिखा, दरीचा खोला सूरज दिखा, दिखी दिशा द्रुत दीप जला। बीच में झुरमुट पेड़ पत्ते, बीच में झुरमुट पेड़ पत्ते, पर थी रोशनियां मेरे रास्ते। किरणें देख जो मैं मुस्काई, किरणें देख जो मैं मुस्काई, बाँछें फैलाकर प्रतिक्रिया आई। ब्रह्मांड की शक्ति है जिसमें समाई, ब्रह्मांड की शक्ति है जिसमें समाई, बस एक खिड़की खोल मैंने पाई। तो उतनी ही देर की रात है, तो उतनी ही देर की रात है, और इतनी सी बस बात है। कोई बंद किवाड़ खोलना है, सदियों के मौन को तोड़ना है, एक दृष्टिकोण भर बदलना है, एक आह्वान ही तो करना है। आत्मशक्ति जो भूली बिसरी है, आत्मशक्ति जो भूली बिसरी है, उससे मुलाकात जरूरी है। यही मिलन शुभोदय है, यही तो अरुणोदय है, यही तो अरुणोदय है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना रेखा जी, बधाई। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करूं दीपमाला, आप रेडी हैं?
दीपमाला रेडी नहीं तो चेतना को भी बुला सकते हैं। अच्छा चेतना आप रेडी हो? चेतना, अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, प्रिय चेतना, रेखा जी अनम्यूट कीजिए खुद को। रेखा जी मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं? जी बोलिए चेतना ना। जी, मैं हाँ सॉरी चेतना जी, मैं आपको बहुत ही प्रेम से और सम्मान से अपना काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आप जब भी कविताएं लिखती हैं, पढ़ती हैं, बहुत ही दिल से लिखती हैं, दिल से पढ़ती हैं, तो उम्मीद है आज भी कुछ बहुत ही अच्छा सुनाएंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है चेतना। शुक्रिया, खूबसूरत शब्दों में अपनी बात रखने के लिए रेखा जी आपका धन्यवाद करती हूँ। जय माँ शारदे, महिला काव्य मंच को नमन करती हूँ। नाथ जी को धन्यवाद करते हुए सुश्री मधु मैम और हमारी सुश्री प्रीति अज्ञात जी और सभी सखियों का आदर वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सभी की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति चल रही है यहाँ पर, और बहुत सबने अपने समसामयिक रचनाएं रखी। और मैं थोड़ा सा मूड बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आए और आप वापस ये कुछ पल के लिए ये एहसास करें कि बाहर बरखा बाहर आती रहती है, सावन का महीना है, और सावन में जो मेरे भाव हैं वो मैंने लिखे हैं। मेरे पति कुछ दिनों के लिए जयपुर गए थे, तो बताती हूँ उनके जाने के बाद क्या हुआ, सुनिएगा। शीर्षक है पिया की मोहे याद सताए। उमड़ घुमड़ कर बदरा छाए, उमड़ घुमड़ कर बदरा छाए, याद पिया की मोहे सताए। छुई मुई सा कुम्हलाता मन, छुई मुई सा कुम्हलाता मन, विरह अगन में जल जल जाए। हर पल इंतजार में धड़के, हर पल इंतजार में धड़के, द्वारे की आहट बन जाए। उधर बरसती बूंदे टप टप, इधर नयन सावन घिर आए। इंद्रधनुष नभ में देखूं तो मन मेरा सहरा बन जाए। बरखा की कैसी मनमानी, विरह अगन वो समझ न पाए। खोज खोज मैं हार गई हूँ, खोज खोज मैं हार गई हूँ, कहाँ छिपे क्यों नजर न आए। अम्बुअन डार पड़े हैं झूले, आओ तो तुम नभ को छू लें। नैनों का कजरा बह जाता, उमड़ घुमड़ जब बदरा छाए, उमड़ घुमड़ कर बदरा छाए, याद पिया की मोहे सताए। धन्यवाद, शुक्रिया। और अब वाह चेतना जी, वाह, मजा आ गया। बहुत सुंदर प्यारी रचना चेतना जी, शुक्रिया आप सबको। तुम जितना अच्छा लिखती हो उतने प्यार से सुनाती भी हो। प्रेम भी और विरह भी एक साथ। दिल से निकाला है पूरी यादों को। आप सबको धन्यवाद करती हूँ और बहुत प्रेम से हमारी न्यू अहमदाबाद की उपाध्यक्ष ममता जी को। ममता जी आप तैयार हैं? आप सुना पहले पाएंगे दीपा ना? को बुला लो, चेतना दीपा को बुला लो, दीपमाला, रेडी है शायद। ओके हाँ मैं तैयार हूँ। तो दीपमाला आपका स्वागत करती हूँ। इन दो पंक्तियों के साथ ये आपको समर्पित हैं। दिल को था बेसब्री से इंतजार, पलकें भी एक झलक को है इंतजार, पलकें भी एक झलक को है बेकरार। आपके आने से आ गई बहार, और दिल मांगे खुशियां ले आओ, मंच पर आइए, आपको करते हैं बहुत प्यार। स्वागत है। इतनी सुंदर सुंदर बातों से मुझे मत अपनी तरफ खींचा करो, मैं कुछ कह नहीं सकती कि हम आप सभी मैं को मौका नहीं छोड़ती, मौका मिलता है तो मैं नहीं छोड़ती। मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थोड़ा लेट हो गई, आज बच्चे की पीटीएम थी तो स्कूल से जाके बस अभी आई हूँ। कल की परसों की कल यहाँ की एक एक्सीडेंट, मतलब आज मधु मैम ने भी लिखा, बहुत ही परेशान सी मनो स्थिति चल रही है। कल ट्विटर पे टोटल ही मणिपुर वाला किस्सा देखा तो ये लगता है कि हमेशा ही ना हम स्त्रियों का ही शोषण बोले या इसका उपयोग बोले, मालूम नहीं वस्तु समझते हैं क्या होता है। चाहे वो हम घर में रह के भी कहीं ना कहीं वो स्थिति सब झेलती हैं। तो वो स्त्री की मनोदशा पे कुछ भाव हैं जिनको मैं कहना चाह रही हूँ और आशा करती हूँ कि ना आप सभी को पसंद आएंगे। तुम्हें उधेड़ना आता था, तुम्हें उधेड़ना आता था, कुछ रिश्तों को तो कुछ कपड़ों को। उधड़े कपड़ों से झांकता था बदन,
उधड़े कपड़ों से झांकता था बदन और उधड़े रिश्तों से टूटता बिखरता सा मन। मैं कई दफा रफू करती थी उन रिश्तों को, मैं कई दफा रफू करती थी उन रिश्तों को दिल की समझौते और चुप्पी के धागों से। मैं कई दफा रफू करती थी उन रिश्तों को दिल की सुई से और चुप्पी के धागों से, छुपाने को वो अपना खोखला सा मन। पर दिखती थी दरारें और टूट जाती थी सुई उसे सीने में, पर दिखती थी दरारें और टूट जाती थी सुई उसे सीने में, पड़ जाती थी गांठ धागे में। दांत से काटती उसे तो कभी तोड़ती हाथ से, दांत से काटती उसे तो कभी तोड़ती हाथ से, बिखरे रिश्तों को सीती फिर प्यार से। कि काश रफू किया ही सही, कि काश रफू किया ही सही, कुछ तो और साथ निभाएगा। काश रफू किया ही सही, कुछ तो और साथ निभाएगा। ये सिला गया रिश्ता, ये सिला गया रिश्ता अभी किस मोड़ तलक ले जाएगा। ये सिला गया रिश्ता अभी किस मोड़ तलक ले जाएगा। इसी आस में मैं रिश्तों को सीती गई, इसी आस में मैं रिश्तों को सीती गई, कुछ कुछ रिश्तों को जीती गई, कुछ कुछ रिश्तों को जीती गई। छोटी सी दिल के भाव थे कि ये कहीं ना कहीं रोजाना की जो हमारी फैमिली लाइफ है, कहीं ना कहीं हमारे ऐसी चीजें होती हैं तो हम ना जाने कितनी दफा समझौते करके और उन रिश्तों को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। अब मैं आगे बड़े आदर के साथ में बुलाना चाहूंगी ममता दीदी को। ममता दीदी आप आ जाएं मंच पे और मंच को संभालें। दीपा, बहुत सुंदर कविता और कविता बहुत सुंदर है। मेरे ख्याल से इंदु जी अभी रह गई हैं। इंदु जी को पहले शायद आमंत्रित कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल। दीपमाला, आपने हाँ बहुत जी। सुंदर सुनाई हमेशा की तरह, और आपके बोलने का अंदाज तो क्या कहने। थैंक यू। आप इतना प्यार मत दिया करो भाई, देखो मैं चढ़ जाती हूँ जरूर। नहीं, आप चढ़े रहो, हम तो चाहते हैं। बहुत सुंदर। हम चाहते हैं कि आप चढ़ जाओ और तारे तोड़कर ले आओ, बस ऐसे ही ऊपर चढ़ जाओ। जी, और मैं तो ट्रेवल कर रही हूँ और तो मेरी आवाज बहुत ऊपर नीचे होने वाली है, तो आप लोग मुझे माफ। और जैसा कि देश में आजकल चल रहा है, 2-4 दिन से बहुत सभी का, खासकर स्त्री वर्ग जो है, जो भी संवेदनशीलता से जीते हैं, वो सब बहुत व्यथित हैं आजकल। तो इसके लिए मैं एक हल्की फुल्की रचना लेके आई हूँ कि थोड़ा सा सब एंजॉय करें, और जिसका शीर्षक है तुम क्यों ऐसे हो। सुनिएगा, मेरी आवाज आ रही है? जी ममता। जी जी, ओके। तुम्हें हर बात में गुस्सा, हमें हर बात में चाहत, तुम्हें हर बात में गुस्सा, हमें हर बात में चाहत, बताओ तुम क्यों ऐसे हो, बताओ हम क्यों ऐसे हैं, बताओ तुम क्यों ऐसे हो, बताओ हम क्यों ऐसे हैं। कितनों की दुआ में तुम दुआ मेरी हो केवल तुम, तुम्ही तक बात मेरी है, तुम्ही से बात मेरी है, तुम्ही तक बात मेरी है, तुम्ही से बात मेरी है। तुम खामोश रहते हो मेरी हर गुफ्तगू में, तुम खामोश रहते हो मेरी हर गुफ्तगू में, तुम बिखरे से क्यों लगते हो, तुम्ही से मैं संवरती हूँ, तुम बिखरे से क्यों लगते हो, तुम्ही से मैं संवरती हूँ। मैं ठहरी हूँ वहीं कब से, तू हर मौसम बदलता है, मैं ठहरी हूँ वहीं कब से, तू हर मौसम बदलता है, तुम्हारा दिल
है, हमारा दिल क्यों ऐसा है, तुम्हारा दिल क्यों ऐसा है, हमारा दिल क्यों ऐसा है, बड़े बेमोल से हो तुम, बड़े बेमोल से हो तुम, मुझे क्यों तौलते हो तुम। मैं थामे वजन धरती का, गगन सारा तुम्हारा है, तुम्हें हर बात में गुस्सा, हमें हर बात में चाहत, बताओ तुम क्यों ऐसे हो, बताओ हम क्यों ऐसे हैं। धन्यवाद बहुत सबका सुनने के लिए। हमेशा बहुत दिलकश, बहुत मजा आया ममता जी। और बहुत आप जितना अच्छा लिखती हैं उतना अच्छा गाती भी हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं भी यही कहने वाली थी कि जितनी हमारे सुंदर भी कविता वैसा ही पाठ। हैं तो बहुत धन्यवाद। और चलिए अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और इंदु जी को मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत ही सम्मान के साथ। आदरणीय इंदु जी आप आए और अपना अपना कविता पाठ रखें। मेरी आवाज आई? जी जी इंदु जी आपकी साफ आ रही है आवाज, शुरू करिए। माँ शारदे को नमन करते हुए नाच सर का अवसर करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन। आज की कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका शीर्षक है हाल चाल। चाल सब बदल चुकी है, हाल क्या बताएं हम, चाल सब बदल चुकी है, हाल क्या बताएं हम, सीने में छुपाए फिरते हैं लाख लाख गम, सीने में छुपाए फिरते हैं लाख लाख गम, ऊपर से ओढ़ ली है एक चादर आदर्श की, ऊपर से ओढ़ ली है एक चादर आदर्श की, उघाड़ने से तो और बढ़ेंगे घाव न होंगे कम, उघाड़ने से तो और बढ़ेंगे घाव न होंगे कम, सहज सहेज नाही सिर्फ इंसा के वश में है, सहज सहेज नाही सिर्फ इंसा के वश में है, उजली किरणों की मंजिल हो या घनघोर तम, उजली किरणों की मंजिल हो या घनघोर तम, कल को संवारना है अब अतीत के अनुभव से, कल को संवारना है अब अतीत के अनुभव से, भूले से उन भूलों को दोहराना नहीं उत्तम, भूले से उन भूलों को दोहराना नहीं उत्तम, कोशिश की कशिश ही व्यवहार में शामिल हो, कोशिश की कशिश ही व्यवहार में शामिल हो, जरूरी नहीं कि लेना पड़े फिर से नया जन्म, जरूरी नहीं कि लेना पड़े फिर से नया जन्म, भ्रम की क्रम से चोट क्यों बेवजह सहते रहे, भ्रम की क्रम से चोट क्यों बेवजह सहते रहे, हमसे नहीं अमावस और दम से नहीं पूनम, हमसे नहीं अमावस और दम से नहीं पूनम, परिवार में पारावार नहीं मेलों झमेलों का, परिवार में पारावार नहीं मेलों झमेलों का, लहरों की मानिंद गुजरने दो मिट जाएंगे भरम, लहरों की मानिंद गुजरने दो
मिट जाएंगे भरम। जब जब जो होना है होता रहेगा तब तब सो। जब जब जो होना है होता रहेगा तब तब सो। अंजाम से बेफिक्र हो करते रहें अच्छे कर्म। अंजाम से बेफिक्र हो करते रहें अच्छे कर्म। अंतिम पंक्तियां। चाल कितनी भी बदले अच्छी है उस हाल में। चाल कितनी भी बदले अच्छी है उस हाल में। इंसाफ की खातिर बढ़े जब भी उठे कदम। इंसाफ की खातिर बढ़े जब भी उठे कदम। इंसाफ की खातिर बढ़े जब भी उठे कदम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना इंदु जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया इंदु जी। अब प्रीति जी को बुला लें शायद हम। मधु जी आएंगे, मधु माहेश्वरी जी, उनका नाम उसमें था लिस्ट में। इशी देयर दिखाई नहीं दे रही। हम वो एक्चुअली वो जूम में नहीं कनेक्ट कर पाती है, तो इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके। तो चलिए मैं प्रीति जी का स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जियो प्रीति जी के जैसे, जियो प्रीति जी के जैसे जो मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। स्वागत है, आइए मंच आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतना, आपने कुछ ज्यादा ही मान दे दिया है। धन्यवाद आपका। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज आएगी क्योंकि नीचे गेट खुला है तो ये चिल्ला रहा है, तो क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। मेरी एक कविता जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ उसका शीर्षक है माँ कहती थी। एक पुरानी कविता है, करीब 10 साल पुरानी कविता है। माँ हरदम कहती, माँ हरदम कहती कि दुनिया उतनी अच्छी नहीं जितनी तुम माने बैठी हो। माँ हरदम कहती कि दुनिया उतनी अच्छी नहीं जितनी तुम माने बैठी हो। और मैं तुरंत ही 4 अच्छे दोस्तों के नाम गिना दिया करती। और मैं तुरंत ही 4 अच्छे दोस्तों के नाम गिना दिया करती। माँ ये भी समझाती, माँ ये भी समझाती कि हर एक पर झट से विश्वास ना करो, जांचो परखो फिर आगे बढ़ो। और मैं उन्हें शक्तिमान रूठ जाया करती। माँ आगे बताती, माँ आगे बताती कि आंखों की गंदगी पढ़ना किताबों में नहीं लिखा होता। माँ आगे बताती कि आंखों की गंदगी पढ़ना किताबों में नहीं लिखा होता। मैं फिर भी उन पन्नों में घुस बेफजूल ख्वाब सजाया करती। माँ थकने लगी, माँ थकने लगी ये कहते हुए, माँ थकने लगी ये कहते हुए कि तेरी चिंता है बेटा और जमाने का डर भी। यूं भी तुम्हारा बचपना जाता ही नहीं। और मैं जीव निकाल खीखी हंस दिया करती कि जाओ मैं बड़ी होंगी ही ना कभी। इन दिनों में हैरान परेशान भटकती अपने ही देश में। इन दिनों में हैरान परेशान भटकती अपने ही देश में। अपनी बेटी का हाथ कस के थामे देखती हूँ आतंक दीवारों की चीखों का। मैं देखती हूँ आतंक दीवारों की चीखों का। भयभीत हूँ इर्द गिर्द घूमते काले सायों से। मैं भयभीत हूँ इर्द गिर्द घूमते काले सायों से। दिखने लगे लाशों के ढेर पर बैठे सफेद पोश मक्कार चेहरे। जिनके लिए है ये मात्र घटना, जिनके लिए है ये मात्र घटना खुद पर घटित न होने तक। सुबह पड़ती हूँ अचानक, सुबह पड़ती हूँ अचानक और मनाती हूँ मातम अपने होने का। मैं मनाती हूँ मातम अपने होने का।
माँ तुम ठीक ही कहती थी हमेशा, माँ तुम ठीक ही तो कहती थी हमेशा, सामान्य तौर पर यही तो सच है इस समाज का। तुमने दुनिया देखी थी, तुमने दुनिया देखी थी, और मैं अपवादों को अपनी सारी दुनिया मान सीने से लगाए बैठी थी। देखो ना, देखो ना, अब मैं भी दोहराने लगी हूँ यही सब। देखो ना, अब मैं भी दोहराने लगी हूँ यही सब। अपनी ही बेटी के साथ सीख गई हूँ बड़बड़ाना, और हंसते हंसते रो देना। समाचारों को देख पागलपन की हद तक चीखती चिल्लाती भी हूँ। समाचारों को देख पागलपन की हद तक चीखती चिल्लाती भी हूँ। माँ आजकल कुछ नहीं कहती, माँ आजकल कुछ नहीं कहती, बस उदास चेहरा लिए हैरानगी से देखती है मुझे। बस उदास चेहरा लिए हैरानगी से देखती हैं मुझे। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रीति जी। जब हमारी बेटियां बड़ी हो जाती हैं तब हम माँ की बात समझ पाते हैं। सही बात। बहुत सुंदर। बना रहता है हम समझ ही नहीं पाते हैं। प्रीति जी नमन आपको, यही कि बहुत माँ बनने के बाद बिल्कुल सब समझ ये में जो आता है। भ्रम टूटने का सफर आपने ये जो हाँ, एक्सप्रेस किया, बहुत बहुत सुंदर, वाकई बहुत बहुत अच्छा। कुछ, बहुत अच्छा। तो बहुत ही सुंदर रचना आपकी प्रीति जी। तो क्या मैं अब धन्यवाद। आदरणीय मधु जी को बुला लूं? बिल्कुल, मधु जी को मैं क्या बुलाना चाहूंगी, चेतना। और जी। मधु जी मेरी प्रिय कथाकार हैं, उनकी कहानियों की मैं बड़ी फैन हूँ, कविताएं भी वो बेहद अच्छी लिखती हैं, बहुत ही मान सम्मान प्यार के साथ में मधु सोसी जी आपको आमंत्रित करती हूँ। मधु जी नहीं है क्या? शायद अनम्यूट है। अनम्यूट। हाँ, अभी अभी आ गई। मैं पूरा सबको सुन रही थी, पर आज पहली बार मैंने फोन से गोष्ठी सुन रही हूँ, देख रही हूँ। तो फोन से मुझे सुनना नहीं आता, मैं ज्यादातर लैपटॉप पे ही बैठी रहती हूँ। पर लैपटॉप खराब हो गया, उसकी कीज खराब हो गई हैं, अब उसको अस्पताल भेजा जा रहा है। इसलिए मेरे को फोन पे फिर भी सबकी शक्लें दिखाई दे रही हैं, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और प्रीति, आपने इतने सुंदर शब्द मेरे लिए कहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो एक से एक बढ़कर सबने कविताएं सुनाई, एक से एक बढ़कर रचनाएं आई, बहुत अच्छा लगा। और जो बात प्रीति कह रही है वो सच बात है। हर माँ वार्न करती है अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को। मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। ये मैंने बहुत पहले ये कविता लिखी थी, पर डर के मारे मैंने इसे कभी दोबारा सुनाया नहीं। एक बार सुनाया बस, और उसके बाद मैंने सुनाना बंद कर दिया, क्योंकि डर लगने लग गया था। ऐसा समय आ गया था कि आप अगर बोले तो आपको भी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ। और अभी कुछ दिन पहले एक चेतावनी भी मेरे पास आई है व्हाट्सएप पर, कि अगर आप कोई भी इस तरह की चीजें लिखेंगे तो आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर 3 ब्लू निशान आएंगे। उन 3 ब्लू निशान का मतलब होगा कि आपको सरकार ने सुन लिया है। तो जरा ध्यान रखने की बात है। अब पता नहीं ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाह है कि क्या है, ये मैं नहीं जानती। नहीं, आईटी सेल तो काम कर रही है, तो है ना, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? जी जी जी। तो वो सुन रहे हैं हमें, लेकिन हम सुनाएंगे जरूर। उस दिन मुझे इसीलिए तो सुनाना और जरूरी है। हाँ, उस दिन मुझे किसने कहा था पता नहीं, याद नहीं आ रहा। मैंने बोला कि देखो डर लगता है, तो बोले स्वतंत्रता संग्राम में भी तो लोग जेल गए थे, हमें ले जाएंगे तो चले जाएंगे। बड़ी हिम्मत बंधी थी उनकी बात से। मुझे याद नहीं आ रहा किस लेडी ने कही थी, अपने कवि गोष्ठी में किसी ने कही थी ये बात। वैसे भी जब देश में विपक्ष खत्म हो जाए तो लेखकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल एकदम। तो ये तब मैंने एक लिखा था, हाथरस, हाथरस शर्मसार देश। हाथरस की घटना पर शर्मसार देश फिर से हुआ। आज फिर वही घटा जो घटता रहता है रात दिन। न मालूम कितनी बच्चियों को चीरते रहेंगे आदमखोर। बच्चियों को बचाना है, बच्चियों को बचाना है, तो उन्हें गर्भ में ही मार दो, तो उन्हें गर्भ में ही मार दो। या कहो बलात्कारियों से कि करे बलात्कार अपनी माँ बहनों का।
नहीं तो बना दो कानून, नहीं तो बना दो कानून जहां चौराहे पर पत्थरों से पीट पीट कर मारते हैं उन्हें खुले आम। आपको पता है ना, ये कई देशों में ऐसे भी होता है। देशों में ये व्यवस्था है। हाँ, उन्हें मारते हैं पत्थरों से खुले आम। कोई तो डर हो उनके सीने में, कोई तो डर हो उनके सीने में, सोचे 1000 बार किसी बच्ची का करते रेप। कोई खौफ तो हो उनकी रूह में जो डराए कुकर्म करने से पहले उनको अपनी दुर्दशा मगज में आए। कुकर्म करने से पहले उनको अपनी दुर्दशा मगज में आए। खून खौल खौल कर उबाल लेता है, फिर वही कलम घिसकर कुछ लिख लिखा कर बैठ जाता है सिकुड़ कर, अपने दोनों हाथों पैरों को समेटकर शुतुरमुर्ग सा गर्दन रेत में धंसाकर, या फिर कछुए की तरह सिर को पेट में घुसाकर। फिर हम वही बैठ जाते हैं शुतुरमुर्ग की तरह, और या कछुए की तरह, या कुंठित मन दहाड़े भार कर, कुंठित मन दहाड़े मार कर भीतर भीतर रो रहा है। आपने अभी एक बात कही ना, माँ कहती है एक भारतीय माँ, हाँ, कहती है एक भारतीय माँ अपनी बच्चियों और पोतियों देवतियों से, यहाँ मत आना, यहाँ मत आना, न सूंघने की चाह रखना देश की मिट्टी की, न सूंघने की चाह रखना देश की मिट्टी की। आना चाहते हैं ना विदेश से, डर लगता है। हमारी जवान होती हुई ग्रैंड डॉटर से डर को बाहर भेजते डर लगता है। कहती है एक भारतीय माँ अपनी बच्चियों से, पोतियों देवतियों से, यहाँ मत आना, ना सूंघने की चाहत रखना देश की मिट्टी की। कब तुम्हें कोई अगवा कर रौंद देगा, हवस में कितनों के नीचे तुम्हें झेलनी पड़ेगी बेहताशा यातना। मत आना इस देश में, मत आना इस देश में, यहाँ हर झाड़ी के पीछे छुपे हैं 2 पैर वाले तेंदुए। यहाँ हर झाड़ी के पीछे छुपे बैठे हैं 2 पैर वाले तेंदुए। जानवर होते तो मार लाते शिकारी उन्हें, जानवर होते तो मार लाते शिकारी उन्हें, पर कब और कैसे खत्म होगा ये सिलसिला जो चल रहा है। मेरे को लगता है मेरी आधी कविता कहीं और चली गई, इसका अंतिम पोर्शन कहीं और चला गया है, तो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने छुपा के रख दी थी डर के मारे, मैं सुनाती नहीं थी। पर आज ये जो रात मणिपुर में घटा, उसके बाद मैंने प्रीति का आर्टिकल भी पढ़ा और हिम्मत आई कि नहीं, हम लोग को बोलना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए बोलना तो चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मधु बहुत जी, अच्छा था मैम, बहुत अच्छा। आपको संवेदनशील। नमन करते हैं मधु जी, ये हिम्मत तो करना ही पड़ेगा। अगर हम देश से प्यार करते हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही मर जाओ तो बहुत हैट्स ऑफ टू बिल्कुल। यू मधु जी, आपने ये लिखा और इससे हाँ। सुनाने की हिम्मत की। हैट्स ऑफ टू यू रियली। हाँ, इसके कुछ लाइनें छूट गई है, पता नहीं कहाँ गई। वो अपने आप पूरा ही संदेश आ गया मैम, इसी से संदेश आ गया पूरा। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ चलिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। चलिए आगे बढ़ाइए बस। सभी चलिए का काव्य आगे। पाठ मुझे लगता है संपन्न हो चुका है, जी, तो समाप्ति कर देते हैं इसको। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे बताया गया था। बिल्कुल चेतना, हाँ, आप हाँ। धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। मुझे म्यूट कर दो। साथियों नमस्कार। आज जुलाई मास की महिला काव्य मंच की गोष्ठी आयोजित की गई, इसमें हम सभी ने भाग लिया। सबसे पहले सुश्री प्रीति अज्ञात जी ने शानदार अध्यक्षीय उद्बोधन करते हुए काव्य गोष्ठी का शुभारंभ किया, और फिर उसके बाद सुश्री ममता जी उपाध्यक्ष जी ने सरस्वती माँ का आह्वान करते हुए महिला काव्य मंच के
मंत्र को ऊर्जित किया, आह्लादित किया और सबसे पहले बुलाया गया सुश्री नलिनी शर्मा जी को। उन्होंने अपनी गजल पेश की और उनकी सभी पंक्तियां लाजवाब रहीं। खता क्या तेरी तुझे कैसे कह दूं, खता क्या तेरी तुझे कैसे कह दूं, खुद अपने ही दिल को सताया है मैंने, खुद अपने ही दिल को सताया है मैंने। इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम का शुरुआत हो गया और उसके बाद पूनम अग्रवाल जी ने, सुश्री पूनम अग्रवाल जी ने प्रस्तुति दी, देती हूँ कोख श्रेष्ठा को भी। इसकी भी सभी पंक्तियां लाजवाब रहीं। निभाती हूँ नई सुबह जीवन की, निभाती हूँ नई सुबह जीवन की, कहकर अपने नाम को उन्होंने सार्थक किया। और उसके बाद बारी आई सुश्री रूबी सिंह जी की, जिन्होंने कुछ सवाल न केवल अपने आप से पूछे, वो सारे सवाल वही थे जो हम अपने आप से पूछते हैं, हमारे भी वही सवाल थे। माँ बाप को संभाल लो तो समझ लेना कि इंसान हो, माँ बाप को संभाल लो तो समझ लेना कि इंसान हो, किसी भूले पतित को छोड़ आओ तो समझ लेना कि इंसान हो। उनकी भावभीनी प्रस्तुति के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह उसके बाद बारी आई किसी नारी की लाज, सुश्री ऋतु जैन जी की। तो फिर उसके बाद उनका नेटवर्क नहीं रहा तो एकता व्यास जी ने अपनी प्रस्तुति दी और उन्होंने नीरज की प्रसिद्ध रचना कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, जो कि समसामयिक रचनाएं जो आजकल हमारे यहाँ साथ घटनाएं हो रही हैं वो उनसे पूरी तरह से रिलेट हो रही थी। एक एक पंक्ति आज भी उनकी सार्थक है, इसीलिए उन्होंने इसको सुनाने का निर्णय लिया। और इसके बाद ऋतु जैन ने सुनाया देखते हैं गलत, देखते हैं माँ बहनों को गुलामों सा काम करते, एक दिन एक रात का नहीं है काम, होता कुछ नहीं एक पल में, लगे हैं इसमें कई साल। ऐसी चुप्पी हमने क्यों ठान रखी है, ऐसी शर्मसार घटनाओं को उजागर करती हुई उनकी रचना वाकई कमाल की है। मधु मैम ने बिल्कुल सही कहा कि वो इसे हर मंच पर पहुंचाएं, ये हर एक की आवाज बने, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक पर लगाएं, हर किसी को ये लाइनें पढ़नी होगी और अपना मूल्यांकन करना ही होगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते चले गए कार्यक्रम में। रेखा नायर जी आई, उन्होंने बताया अरुणोदय हमें करना ही होगा, कैसे किरणें देख जो मैं मुस्काई, सदियों से मन को तोड़ना है, आह्वान करना है। उन्होंने भी यही जो समाज में अंधकार है, अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय होनी ही चाहिए, अरुणोदय होने का समय आ गया है, यही संदेश लेकर आई थी। और सुश्री दीपमाला शर्मा जी आई, उन्होंने तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कपड़े को उधेड़ना बुनना, कितने ही प्रतिबिंब को प्रस्तुत करते हुए कहा कि दांत से काटती उसे तो कभी तोड़ती दांत से, काश रफू किया ही सही, कुछ तो साथ निभाएगा। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति रही, सभी की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति रही। और सुश्री ममता जी, आपके जज्बे को क्या कहूं, आप ड्राइव कर रही हैं, रास्ते में हैं, फिर भी आप कार्यक्रम में शुरू से बनी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत रचना को आपने गाया। जितनी सुंदर कविता आपकी उतनी ही सुंदर आपकी गायकी के तो हम सब फैन हैं। तो आपने सुनाया बताओ तुम ऐसे क्यों हो, मेरी हर गुफ्तगू में तुम, कितनों की दुआ में तुम बिखरे से क्यों लगते हो, तुम ही से मैं संवरती हूँ। तो आपने अपनी रचना अपने प्रियतम को समर्पित की, बहुत ही बधाई आपको। और फिर आई सुश्री इंदुबाला सोनी जी, उन्होंने भी हम सबके हालचाल दोहराए और कहा भूलों से उन भूलों को दोहराना नहीं उत्तम, कोशिश की कशिश की व्यवहार में शामिल हो, जरूरी नहीं कि लेना पड़े दूसरा जन्म। आज बहुत सी आध्यात्मिक बातें हुई हैं, हर एक कविता में कोई ना कोई संदेश रहा है और वो संदेश से हम यहाँ से लेकर जाएंगे। ये सब हम यहाँ सिर्फ कविताएं पढ़ने नहीं आए। मैं धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से ये जरूर कहना चाहती हूँ, इन सब कविताओं को, इस कार्यक्रम को हम एक बार दोबारा बाद में ध्यान से सुने, पढ़ें और एक एक पंक्ति को नोट कर लें और उन पंक्तियों को फैला दें चारों तरफ, क्योंकि अब हमें ही समाज में जागृति लानी है। जैसे प्रीति अज्ञात जी ने कहा, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्ष सुश्री प्रीति अज्ञात जी ने भी यही कहा कि माँ ये भी समझाती, जांचो परखो फिर आगे बढ़ो। माँ कहती आंखों की गंदगी पढ़ना किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन फिर आज हम भी वही दोहराते हैं। वो कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्टोजेनी। हर एक माँ अपनी माँ की जैसी बन जाती है और करने लगती है वही सब काम। तो उन्होंने अपने माध्यम से, कविता के माध्यम से हम सबके दिल की बात कह दी। और सबसे अंत में प्रस्तुति हुई हमारे महिला काय मंच की, हमारे सबकी राजदुलारी प्यारी, ममता से भरी हुई ममता में मूर्ति सुश्री मधु सोसिक गुप्ता जी की।
उन्होंने भी हमें एक ऐसे एपिसोड को दोहराया जिसे हम सब कभी भूल नहीं सकते। हाथरस शर्मसार हुआ, ये कभी भूला नहीं जा सकता क्योंकि हर रोज हो रहा है। ऐसा कौन सा दिन होता है, कभी कभी बॉलीवुड हाईलाइट हो जाता है तो कभी कोई और शहर हाईलाइट हो जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है, हम सब जानते हैं कि हर 1 घंटे में कितनी बार ये सब केसेस हो रहे हैं और बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने भी हमें ये संदेश दिया कि माँ क्या कहती थी, यहाँ मत आना, ना सूंघने की चाहत रखना न इस देश की मिट्टी की। उनका मन कितना व्यथित था, सुनकर आंखें नम हो गई। हैट्स ऑफ टू यू मैम, कि आपने बहादुरी दिखाई, दिल की बात रखी और हम सबको जागृत किया कि हम खुलकर लिखें, मन में भरकर ना बैठें। और इन्हीं सब बातों के साथ इतनी सारे संदेश को लेकर आज हम घर जाएंगे और आप सबका धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से। आप सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक थी, सबका धन्यवाद करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। शुक्रिया। प्रीति जी, हैंड ओवर टू यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोलिए आप धन्यवाद। चेतना। अच्छा लगा, एक बार पूरा जैसे रिवीजन हो गया, सभी की कविताएं सामने आई और एक सार्थक गोष्ठी संपन्न हुई है। तो इसी के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त। चेतना जी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी कि आप हमेशा ऊर्जा से भरी होती हैं, एक मासूमियत झलकती है और आपकी रचना में बहुत बढ़िया थी और होती है, और आपको भी बहुत बधाई। चेतना से सबको ऊर्जा लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। और नहीं, एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगी, ये शायद मैंने पहली बार धन्यवाद ज्ञापन पूरा, मतलब जैसे आपने बताया रिवीजन कर दिया, पहली दफा सुना है और हाँ, बहुत शानदार तरीके बहुत से, अलग हटके लगा है। और मुझे लगता है हमें चेतना जी आप का भी सभी को धन्यवाद मतलब करना चेतना चाहिए। दीदी बिल्कुल हम दिल से, सभी बिल्कुल हम बहुत सभी मेहनत से। मणिपुर की घटना में खो गए थे और चेतना जी ने हमें ध्यान दिलाया कि सावन का महीना भी चल रहा है और उसमें प्रेम की बातें भी हो सकती हैं। सिर्फ हम नेगेटिविटी को ना देखें, पॉजिटिविटी को भी देखें। आपका भी बहुत धन्यवाद मैम, चेतना मैम। ना देखें, बिल्कुल। हाँ, Thank you, चेतना ने चेतना। अपने को माइनस कर दिया था धन्यवाद में। और ये जो क्विक रिकैप वाला चीज था, ये बहुत अच्छा था आपका लास्ट वाला। एक छोटा सा सजेशन था कि आज हमने जो रचनाएं पढ़ी हैं अगर हम ग्रुप में पोस्ट कर दें तो दोबारा जब पढ़ने का मन हो या कहीं रेफरेंस में उनको लेना हो तो काम आएंगी। हाँ, सभी बिल्कुल। रचनाएं उत्कृष्ट हैं, तो कहीं कहीं मंच बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सुझाव है। मधु जी आप बताइए क्या कर दिया जाए? बहुत ही सुंदर सुझाव है एकता जी आपका। मैं तो चाहूंगी कि हर महीने यही होना चाहिए, जिससे हमें इन सारी रचनाओं को पढ़कर उनसे बहुत सीखने का अवसर मिलेगा। सीखने का अवसर मिलता है और फिर हम कभी कभी भूल जाते हैं, पर उन्हें दोबारा से जब हम पढ़ते हैं तो और नई ऊर्जा के साथ पढ़ते हैं और हमें प्रेरणा भी मिलती है और सीखने को भी लोगों को मिलता है। तो अगर हम अपनी गोष्ठी में, जो हमारी पश्चिम में आज जितनी भी गोष्ठी रचनाएं आई हैं, उनको आप लोग कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिए पटल पे, तो हाँ तो अच्छा रहेगा। और डेट के धन्यवाद। साथ डाल दें, जिससे अगर कोई को रेफरेंस चाहिए हो तो डेट भी हाँ लिख सकता डेट है। के साथ, डेट के साथ। थैंक एक यू। डॉक्यूमेंट बन जाएगा हमारे पास। हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो अब विदा ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रितु Thank जी, you, रितु। आपके कारण हाँ, सबसे बड़ा धन्यवाद रितु जैन का जैसे है। हम जुड़ पाए और हाँ, रितु को बहुत सारा धन्यवाद धन्यवाद, रितु। बहुत सारा धन्यवाद प्रीति जी। बहुत सारा प्यार। और मुझे बहुत खुशी है, सारा प्यार। इंदु बालाजी आई, रितु आई और नलिनी आई, आप सब आए, रेखा आई हमारे पास। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ऑनलाइन आते रहिएगा, रेखा जी, इंदु बालाजी, पूनम आई। हाँ नलिनी जी, आप सब ऑनलाइन जब भी हो तो जरूर आइएगा। ऑफलाइन भी आ सकते हैं जी। जरूर 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 आएंगे। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। बाय एवरीवन। बाय।